बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक क्रीमी सी डिलाइट। अगर आप घर में इस वक्त फ़ारिग बैठे हुए हैं, आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है, तो ये आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की ट्रीट है। अच्छा, सुनने में ये आया है कि जो ख़वातीन हज़रात होती हैं उनको मीठे की क्रेविंग नहीं होती, उन्हें खट्टे की क्रेविंग होती है, और आदमियों को असल में होती है मीठे की क्रेविंग। क्योंकि जिन लोगों का काम दिमाग का ज़्यादा होता है उनके लिए जो है वो मीठे की डिमांड ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी बॉडी को ग्लूकोज़ की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट गिनवा दिए हैं। तो अब सबसे पहले बनवाने जा रही हूँ मैं यहाँ पर कस्टर्ड। तो कस्टर्ड के लिए हमने आधा किलो दूध लिया है, उसके अंदर मैं 2.5 चम्मच जो है वो कस्टर्ड पाउडर के डालूंगी। और उसके लिए सबसे पहले हमने थोड़ा सा दूध को नीम गर्म कर लिया और कस्टर्ड के जितनी हमने क्वांटिटी डालनी थी उसको हमने अलग कर लिया। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा दूध को जो इतना कि आपकी स्किन के साथ आपको थोड़ा सा गर्म लगे तो उतना हमने चेक कर लेना, और उसके बाद इसमें मिक्स करके इसका महलूल बना लेना है। अच्छा, इसमें मैंने बेसिकली आपको जो पहले वाइट से पाउडर दिखाया था वो 8 चम्मच चीनी के ग्राइंडेड थे, तो उनमें से आधे मतलब जो क्वांटिटी है 4 चम्मच की चीनी वो मैंने इसमें भी डाल दिया है। और दूध को मैंने इतना बिल्कुल उबाला नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है बॉयल्ड दूध है, तो हल्का सा ये है कि इतना गर्म किया कि इसमें बबल्स आना शुरू हो गए। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता ये इसमें मिक्स कर रही हूँ। देखें एकदम से इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक हो गई है। हमें बेसिकली ऐसा चाहिए कि बिल्कुल ना जेली की तरह बन जाए, सही हार्ड थोड़ा सा, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं, थोड़ा सा उससे कम सॉफ्ट। अब नेक्स्ट सिस्टम जो हम करने लगे हैं अपने इस डिलाइट्स के लिए, तो वो हमें सबसे पहले चाहिए है क्रीम। तो यहाँ पे मैंने मिल्क पैक की क्रीम ले लिया है, और अब जो है इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ शहद, और ये जस्ट फॉर अ फ्लेवर है, और ये बड़ा मज़े का आपको बहुत लाइट सा स्वीटनेस का जो है वो फ्लेवर देता है। अब जो रिमेनिंग हमारे 8 चम्मच चीनी के थे वो हम जो है वो ग्राइंडेड वो हम इसमें मिक्स कर लेंगे, डालेंगे, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया है ताकि ये मैं बता सकूँगी कि मैं कितनी मशीनी अंदाज में जो है वो इसकी फेंटा फांटी कर रही हूँ। चलें, अब ये हो गया। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो है हमारा वो वाला महलूल तैयार करने लगे। फिर फेंटा फूंटी शुरू हो गई। अच्छा जी, और फेंटो 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 फेंटो, सही से फेंट लो। वैसे फेंटते फेंटते बड़ा मज़ा आ रहा था। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे वो जो 3 आपको मैंने सेब दिखाए थे उनको काट लिया है बिल्कुल इवनली। उसके अंदर ये मैंने एक कोई भी आपके पास जो मैंगो सिरप या कोई भी येलो सिरप जो भी हो ना वो आप डाल लें। मैंने तो यहाँ बेसिकली मैंगो स्कॉश डाला है, तो वो मैंने मिक्स कर लिया। ये 2 चीज़ें होंगी। अब मैंने शुरू में आपको यहाँ पे कोकोनट नहीं बताया था, बीच में मुझे ख्याल आया इससे जायका और मज़े का हो जाएगा, तो वो मैंने बीच में डाल लिया। अब केक मैंने इसके लिए अलहदा बनाया है। आप चाहें तो इसके लिए बिस्किट्स भी ले सकते हैं जो कि बहुत माइल्ड शुगर वाले होते हैं उनको, और इनको मैंने 2 तरह से कर लिया। एक इसका चूरा बना लिया और दूसरा मैंने इसके स्लाइसेस बना लिए। अब हम इसकी करेंगे लेयरिंग बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे इर्द गिर्द मुनाफिकीन हमारी ज़िंदगी में हमारी लेयरिंग करते हैं। सबसे पहले करते हैं क्रीमिंग कोटिंग, यानी कि हमें जो है वो बताते हैं, वो दिखाते हैं सच्चाई, जिससे हमारे जो शीशा है ना वो छुप जाता है, उसका कवर आंखें हमारी देखने से बिल्कुल अंधी हो जाती हैं। उसके बाद होती है एक थिक लेयरिंग जहाँ पर हम लगा रहे हैं केक, और ये होती है बेसिकली वो झूठ और वो बातें जिससे हम उन पर ट्रस्ट अपना बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद उसके ऊपर होती है बिल्कुल थोड़ी सी और सॉफ्ट सी लेयरिंग, जिसका बुनियादी मकसद ये होता है कि जी हम अपनी वो सॉफ्ट साइड हमें बताते हैं कि देखिए हम कितने एम्पाथ हैं, हमें कितनी एम्पैथी है हम लोगों में, और सिर्फ अपनी एम्पैथी नहीं दिखाते, अब आपसे आपकी सिंपैथी भी लेते हैं कि जी हमारे पास आज बड़े जुल्म हुआ है, ओ हो। बहरहाल इसके बाद होती है एक और जो है ना कोटिंग क्रीम की, यानी कि आपकी और बिनाई को धुंधला किया जाता है ताकि आप बिल्कुल कुछ ना देख सकें, बिल्कुल हकायक को ना समझ सकें, और आपको बिल्कुल अंधा करने की कोशिश की जा रही होती है। इसी तरह अब नेक्स्ट कोटिंग होती है उस सेबों की, और ये सेब होते हैं आपकी ज़िंदगी में मौजूद वो आपकी वो गलतियाँ और वो खामियाँ जो कि होती नहीं हैं, लेकिन ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में क्रिएट करते हैं, ऐसे हालात बनाते हैं, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, जिसके बाद आपको ये लगना शुरू हो जाता है या अल्लाह ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हम इतना कुछ इतनी गड़बड़ी, यानी कि आपका ओवरऑल इमेज जो है आपकी नज़र में और दुनिया की नज़र में ना ख़राब कर देते हैं, और आपको समझ ये नहीं आ रहा होता ये कौन कर रहा है भाई और ये कैसे हो रहा है। बहरहाल जिनका तवक्कुल खुदा पे बेहतर होता है वो इस सिचुएशन से भी बाहर निकल आते हैं, लेकिन जो मुनाफिकीन है उनको यहाँ पे ये मौका मिल जाता है भाई। उसके बाद वो करते हैं जी तरफ भूरा भूरा करके आपके ऊपर कोटिंग। वो भूरा भूरा कोटिंग का मतलब ये होता है कि जी फिर आपको बताते हैं जी अपनी एक हल्की हल्की सी जो होती है ना बेसिकली आपको देते हैं जी हम ठीक हैं, हम सॉफ्ट हैं, पर वो सॉफ्टनेस पहले वाली नहीं रहती।
उसके बाद करते हैं थोड़ी सी कोटिंग दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने तो इन पर एहसान कर दिया, पर ऐसा होता नहीं है भाई। अब आखिरकार आगे फिर आपको खुद थोड़ी सी आपसे सिंपैथी लेने आएंगे, जो थोड़ा बहुत आपके अंदर अर्क मौजूद है, वो कहेंगे जी वो भी निकाल के निचोड़ के हमें दे दो। इसी तरह हम इस पर भी वो डाल रहे और इसको छुपा रहे इसके राजों को। वो फिर राज होते हैं बुनियादी तौर पे बिल्कुल आपको अंधा किया जा रहा होता है। इसके बाद आप पे डाली जाती हैं चुपटी बातें, यानी कि खुशामद का तड़का, आखिरी तड़का लगाया जाता है, जिस तरह हमने यहाँ पे शहद का लगा दिया और बाकी बची कुची क्रीम डाल के ना तो आपको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे अंधा कर दिया जाता है, यहाँ तक कि कोई खुदा आपकी ज़िंदगी में मौजा करे और आपको दिखाई देना शुरू हो जाए। वरना बिल्कुल ही मुश्किल है कि अब आपको कुछ दिखाई देगा, क्योंकि आप उनके जाल में मुकम्मल तौर पे फंस चुके हैं और आपका कुछ नहीं बच सकता। जैसे कि इस कस्टर्ड क्रीम के जो डिलाइट है, इसका कुछ नहीं बन सकता क्योंकि इसकी बड़ी मज़े की लेयरिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर आपके उसके बाद लोगों को दिखाने के लिए होती है फाइनल जो है वो खूबसूरतियाँ लगा दी जाती हैं और उसके अंदर आप बिल्कुल तड़कते फड़कते रहें, कुछ नहीं हो सकता आपका। लेकिन ये है, इसी तरह अब इसकी हो चुकी है। अब आखिर में भुरभुरा से हम इसकी खूबसूरतियाँ बनाएंगे ताकि लोग देख के कहें वाह जी वाह क्या मज़ेदार चीज़ है ना, मज़ेदार। बहरहाल इसके बाद हम इस पर थोड़े से वो अपने जो पीनट बटर क्रश है ना, बेसिकली खोपरा और बादाम और अखरोट वो डाल देंगे और इसमें खूबसूरतियाँ लगा देंगे। तो ये लीजिए जनाब आली, आपकी बहुत मज़ेदार किस्म की क्रीमी डिलाइट तैयार हो चुकी है। अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।